भरत तिवारी एनकाउंटर ने एक बार फिर कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार के गठजोड़ पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यह सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि 1400 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े राज को दबाने की एक बड़ी साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव कुमार सिंह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में कई गंभीर दावे किए हैं। उन्होंने जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बैलिस्टिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भरत तिवारी का एनकाउंटर पूरी प्लानिंग और सुनियोजित तरीके से किया गया, जिसमें कई प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच भी जरूरी है। आखिर कौन था भरत तिवारी? क्या है 1400 करोड़ का मामला जिसकी आवाज उठाने की कीमत भरत तिवारी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? क्या इस एनकाउंटर के पीछे सिर्फ अपराधी थे या फिर सिस्टम के भीतर बैठे कुछ लोगों की भी भूमिका थी? आज की स्पेशल स्टोरी में करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर की पूरी पड़ताल, आरोपों से लेकर जांच के दावों तक और उन सवालों तक जिनके जवाब अब बिहार की सियासत और प्रशासन से मांगे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर ने न सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी है बल्कि कानून व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव कुमार सिंह ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की परतें खोलने की कोशिश की है। उन्होंने साफ किया कि भरत तिवारी का एनकाउंटर एक अपराध नहीं बल्कि 1400 करोड़ रुपए के उस महा घोटाले को दबाने की सोची समझी साजिश थी, जिसका पर्दाफाश खुद भरत तिवारी कर रहे थे। एडवोकेट संजीव कुमार सिंह ने बताया कि वो इस मामले को शुरुआत से ही कानूनी रूप से देख रहे हैं। एफआईआर संख्या 178/2026 के दर्ज होने के बावजूद लंबे वक्त तक सिर्फ एक आरोपी अक्षय कुमार की गिरफ्तारी ही हो पाई है। मैंने जब राष्ट्रपति कार्यालय का दरवाजा खटखटाया तब मुख्य सचिव और पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पटना के डिविजनल कमिश्नर ने आंतरिक जांच कराई और इस जांच में जो तथ्य और जो सच सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। 15 मिनट बाद गाड़ी में भरत के सीने में 2 और गोलियां दागी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को की गई भरत तिवारी एनकाउंटर की पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी, यानी ये एक पूरी साजिश पहले से रची गई थी, जिसमें पुलिस के उच्च अधिकारी से लेकर लोकल स्तर के आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं और एसडीएम तक की संलिप्तता के ठोस सबूत सामने आए हैं। वकील ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बैलिस्टिक टेस्ट ने इस साजिश को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पुष्टि हुई है कि घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों के हथियारों से फायरिंग की गई थी, यानी जितने भी जवान एसटीएफ के वहां मौजूद थे सभी ने गोली चलाई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि भरत तिवारी को पहले 3 गोलियां मारी गई थी और जब तक वो जिंदा थे तो सबूत मिटाने और मर्डर मतलब जो इनकाउंटर था उसको पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए 15 मिनट बाद गाड़ी में ले जाकर 2 और गोलियां उनके सीने में दागी गई। ये दिखाता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, यानी पूरी तरह से पहले भरत तिवारी को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाया गया और उसी प्लान के तहत भरत तिवारी को एनकाउंटर के लिए पूरी प्लानिंग थी वो जवानों के द्वारा की गई और वहां पर जितने भी जवान मौजूद थे उन सभी की जो हथियार उनके पास थे उन सब से गोली चलाई गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब गाड़ी में ले जाकर 3 और गोलियां भरत तिवारी की छाती पर दागी गई। एनकाउंटर के पीछे 1400 करोड़ का घोटाला। वकील ने यह भी जानकारी दी है कि इस एनकाउंटर के पीछे की मुख्य वजह 1400 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो जुवनिया गांव के विस्थापितों के कल्याण के लिए आवंटित रकम थी। भरत तिवारी ने जब इस घोटाले को सार्वजनिक करने का साहस दिखाया तो घोटालेबाजों ने पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हुए ये पूरा षड्यंत्र यानी एक साजिश रची, पूरी प्लानिंग की। यहाँ तक कि घटना के एक दिन पहले 16 तारीख से ही इसकी प्लानिंग शुरू कर दी गई थी। अधिकारियों ने पटना एसटीएफ को गलत रिपोर्ट भेजकर गुमराह करने और मिली भगत का एक और बड़ा सबूत दिया है, यानी वकील साहब एक एक करके इस पूरे जो कड़ियां हैं उसे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोड़ने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव कुमार सिंह ने बताया कि कैसे इस घोटाले को छिपाने के लिए जब भरत तिवारी को उसकी पूरी जानकारी लग गई, 1400 करोड़ का एक घोटाला था, उस पर पर्दा डालने के लिए इस एनकाउंटर को पूरी तरह से एक प्लान बनाया, साजिश बनाई गई और उसके तहत भरत तिवारी की जान ली गई। घोटाले और एनकाउंटर का कनेक्शन। कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में वकील ने बताया कि
आरा कोर्ट में पूरी प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जो भी इसमें अपराधी शामिल हैं उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की जो प्रोसीजर है वो भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही सभी अधिकारी और जितने भी साजिशकर्ता हैं जिनके नाम एफआईआर में नहीं है लेकिन जो इस घोटाले और मर्डर के मुख्य सूत्रधार हैं उनकी गिरफ्तारी और उनकी सेवा से बर्खास्तगी कराने के लिए भी कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। यानी सिर्फ एक एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा, इसमें जो बड़े अधिकारी भी शामिल हैं अब उनकी गिरफ्तारी होगी। वकील ने साफ किया कि भरत तिवारी के परिवार का दुख यहाँ पर बहुत बड़ा है और कुछ तथ्य मीडिया में सिर्फ गलत जानकारियां फैलाकर, खासतौर से सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना और दोषियों को फांसी की सजा तक पहुंचाना ही एकमात्र मकसद है। उन्होंने साफ कहा कि मेरा मकसद इस पूरे मामले में इंसाफ दिलाना है। कानूनी दृष्टांतों जैसे बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, चोपड़ा चिल्ड्रन मर्डर केस, रणवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस तरह के कई और मामले उन्होंने इसका जिक्र किया जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो भी ट्रस्ट वाला पर्सन होता है, जैसे कि पुलिस वाले ट्रस्ट पर्सन होते हैं, उन पे भरोसा किया जाता है, वो आम आदमी की सेवा के लिए होते हैं, लेकिन अगर वही अपने काम में गद्दारी करें तो इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस का काम है सुरक्षा देना। वकील ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय की मांग और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। वकील ने यह भी कहा कि मौजूदा वक्त में मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर के कार्यालयों में जमा किए गए सभी दस्तावेज, सबूत, डिजिटल सबूत और सीडीआर रिपोर्ट इस केस की नींव है। ये सबूत इस बात को प्रूफ करने के लिए काफी हैं कि ये सिर्फ मर्डर या एनकाउंटर नहीं बल्कि सत्ता और भ्रष्टाचार के संरक्षण में किया गया एक जघन्य अपराध है। अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले में कानूनी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि शहीद भरत तिवारी के एनकाउंटर और जो उसमें आरोपी हैं वो फांसी के फंदे तक ना पहुंच जाएं और घोटाले का पूरा सच देश के सामने ना आ जाए। गिरफ्तार एसटीएफ जवान ने पूछताछ में खोले राज। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार किए गए एसटीएफ जवान अक्षय कुमार से पूछताछ के दौरान भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर उस रात की कार्रवाई के पीछे की पूरी कहानी क्या थी और एनकाउंटर के हालात क्या थे, यानी किस तरह की परिस्थितियां थी। खबरों के मुताबिक अक्षय कुमार से पूछताछ में एसटीएफ की टीम की भूमिका, ऑपरेशन की तैयारी और मौके पर मौजूद जवानों के बीच हुई बातचीत को लेकर भी सवाल किए गए हैं, जिसके लिए खासतौर से सीडीआर जो डिटेल है उसे खंगाला गया है। जांच अधिकारी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भरत तिवारी तक पहुंचने की जानकारी कैसे मिली, ऑपरेशन का आदेश किस स्तर से दिया गया और कार्रवाई के दौरान क्या क्या हुआ। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद से ही कई सवाल उठ रहे थे। परिवार और विपक्ष लगातार इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था। आरोप लगाए जा रहे थे कि पूरी कार्रवाई की सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तार एसटीएफ जवान अक्षय कुमार से पूछताछ में इस मामले में कई जानकारियां सामने आई हैं जो इस पूरे मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। जांच एजेंसियां उसके बयानों के आधार पर ही घटनास्थल की परिस्थितियों, हथियारों के इस्तेमाल और ऑपरेशन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच में जुट चुकी हैं। इसके अलावा दूसरे पुलिस कर्मियों और उससे जुड़े अधिकारियों से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। खबरों की माने तो जिस तरह से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने एंट्री की है उसके बाद जांच और तेज हो गई है। इस मामले में पुलिस विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और जितने भी पुलिस वाले दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी यहाँ पर बेगुनाह को सजा नहीं होगी। हालांकि अक्षय कुमार के खुलासों को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन भरत तिवारी एनकाउंटर केस अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है बल्कि ये कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर इस पूरे मामले की कई और परतें खुल सकती हैं। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन। भरत तिवारी परिवार ने 24 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। सीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिया था। उसी दिन यानी 2 अफसरों पर कार्रवाई की गई थी। अब उसके 6 दिन बाद ही जवान जो एसटीएफ का जवान है उसकी गिरफ्तारी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भरत को 5 गोलियां लगने की भी पुष्टि हुई थी और जबकि पुलिस ने 3 गोलियां लगने की बात कही थी, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पुलिस का बड़ा झूठ पकड़ा गया।
भरत एनकाउंटर में पहली गिरफ्तारी पर आशा देवी का एक बड़ा बयान सामने आया था, जो भरत की माताजी हैं। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि पुलिस ने कार्रवाई की है, आगे भी एक्शन होना चाहिए, एसडीएम डीएसपी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। भरत ने उनका नाम लिया था, दरोगा भी शामिल था, उसे भी गिरफ्तार करना चाहिए। सीएम ने इंसाफ दिलाने की बात कही है, मुझे उन पर भरोसा है। वहीं भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी का भी इसके बाद एक बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था, सीएम सम्राट चौधरी ने जो कहा था वो सच होता दिख रहा है। जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसने ही पहली गोली मारी थी, अब सारे भेद वही खोलेगा। सीएम ने कहा था कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो कहे थे वो वादा निभा रहे हैं। आपको बता दें कि 28 साल का भरत भूषण तिवारी कोई अपराधी नहीं था, शूटर या किसी गैंग का सरगना भी नहीं था। उस पर पहले से मर्डर, लूट या डकैती का कोई गंभीर मामला भी दर्ज नहीं था। वो बाढ़, कटाव और विस्थापन जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने वाला सोशल एक्टिविस्ट था। अफसरों के सामने अब वंचित और गरीब लोगों की मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहा था और यहीं से 1400 करोड़ के घोटाले का कनेक्शन जो है वो भरत तिवारी से जुड़ जाता है, जब वो इस तरह के मुद्दे उठा रहा था और कई प्रभावशाली लोगों की नजरों में वो चढ़ चुका था। यानी किसी भी तरह से भरत तिवारी को रास्ते से हटाने था और यही मकसद था इस एनकाउंटर का। लेकिन अभी जांच रिपोर्ट जैसे ही फाइनल जांच रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही देखना ये होगा कि और कितने पुलिस वाले इस मामले में गिरफ्तार होते हैं। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो एक्शन हो रहा है उसकी जमकर तारीफ जरूर हो रही है और पीड़ित परिवार भी इसकी तारीफ कर रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।